तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या के मंदिर में। तो आज हम लोग जो छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड परीक्षा 2024 है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑलरेडी हम जो 2023 प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसमें हम लोगों ने अभी तक देखिए हम लोगों ने सामान्य हिंदी को हल कर चुका है, सामान्य अंग्रेजी को सॉल्व कर लिया है, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज को सॉल्व कर रखा है और साथ ही साथ आप लोगों को जो रीजनिंग है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस बार हम जो शिक्षण अभिरुचि है उसको सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, तो इसका जो वीडियो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो लोग उसको अच्छे से सॉल्व करके बताया हूँ तो उसको देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अपने दोस्त लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो वीडियो है उसको। तो देखिए, छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड प्रश्न पत्र 2023 है, ये है ना आप लोगों का। तो एजुकेशनल इंटरेस्ट यानी शिक्षण अभिरुचि है। तो क्वेश्चन नंबर 51, काम के लिए भर्ती करते समय आप किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा गुण देखेंगे? तो आप कौन कौन से देखेंगे? ऑप्शन नंबर ए समर्पण, ऑप्शन नंबर बी कड़ी मेहनत, ऑप्शन नंबर सी पेशे में रुचि या डी उपरोक्त सभी। तो आप जब भी कोई भी भर्ती समय आप किसी को भर्ती कर रहे हो उस टाइम आप उसके समर्पण को देखोगे, आप कड़ी मेहनत को भी देखोगे, आप पैसे में रुचि को भी देखोगे, उसका कितना रुचि है उस काम में। इन तीनों को मिला करके आपका उपरोक्त सभी बनता है, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 52, मनोवैज्ञानिक शासन को मानते हैं। ए सजा मिलने पर ही सही काम करना, बी नियमों का पालन करना, सी नियमों का स्वतः पालन करें या डी स्वस्थ रहें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियमों का स्वतः पालन करें, ये आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 53, बच्चे की पारिवारिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अनुवांशिकता, पर्यावरण, न अनुवांशिकता न पर्यावरण, डी अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका 54, प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा सीखी जाने वाली चीज़ों की धारणा किस प्रकार की शिक्षा संबंध है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सहानुभूति, इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए 55, सीखने का कौन सा हस्तांतरण ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है, जहां सीखने वाला स्थानांतरण करने में एक ही व्यापारिक श्रेणी में रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक स्थानांतरण, बी क्षेत्र स्थानांतरण, सी शून्य स्थानांतरण या डी क्षैतिज स्थानांतरण। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्षैतिज स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 56, संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। ए तुल्यकालिक, बी अतुल्यकालिक, सी इनमें से कोई नहीं या डी विशिष्ट समय सीमा के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, अतुल्यकालिक। फिर देखिए 57, आप विद्यालय में शिक्षक हैं, आप पिछले 2 वर्षों से छात्रों को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हाल में ही भौतिक शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल ने आपको कुछ दिनों के लिए विषय पढ़ाने के लिए कहा, जब तक कि कोई प्रतिस्थापन नहीं मिला यानी कोई दूसरा पढ़ाने वाला नहीं मिला, तब तक आप क्या करेंगे? आप उसे अस्वीकार कर देंगे, बी इसे स्वीकार करते हैं, सी क्रोधित होते हुए बोलेंगे क्योंकि यह आपका विषय नहीं है, उपरोक्त डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आप इसे स्वीकार करेंगे। क्या हो जाएगा आंसर? बी, आप इसे स्वीकार करेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है देखिए, विच स्टेप स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ए योजना, बी अन्वेषण, सी प्रस्तुति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सही, प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन। फिर देखिए
क्वेश्चन नंबर 59, कक्षा संचार की शुरुआत खाली स्थान से करना बेहतर है। ए आज्ञा सुनना, बी उपाख्यान, असंबंधित प्रश्न, या डी आकस्मिक टिप्पणियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी उपाख्यान, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। ए प्रदर्शन का कौशल, बी परिचय का कौशल, सी उत्तेजना भिन्नता का कौशल, डी बंद करने का कौशल। आप कोई भी जब किसी से मिल रहे हो या अपने बारे में बता रहे हो, वहाँ पर परिचय का कौशल यानी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन होता है, यानी पहले इंट्रोडक्शन होता है, नाम वगैरह पता चलता है, उसी से आप कौशल का परिचय करते हैं। फिर देखिए 61, आप केवल हिंदी जानते हैं, आप अगले महीने तमिलनाडु जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आपकी नौकरी है, तो आप क्या करेंगे। ए जब आप वहाँ हो तो उनकी भाषा सीखें, बी तमिल सीखना शुरू करें, सी तुरंत अपनी छोड़ दो क्योंकि तुम तमिल नहीं सीख सकते, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आप जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ के बारे में आपका नॉलेज जो है वो सीखना पड़ेगा। तो वहाँ का नॉलेज क्या रहेगा आपका, तमिलनाडु, यानी तमिल सीखना आपको वहीं पर शुरू कर देना चाहिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 62, एक शिक्षक छात्रों के 6 समूह बनाने का निर्णय लेता है और चर्चा और रिपोर्टिंग के प्रत्येक समूह के एक उप विषय प्रदान करता है। उस संबंध में किस प्रकार का संचार मॉडल उसकी रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रांजैक्शन मॉडल, बी इंटरनेशनल मॉडल, सी क्षैतिज मॉडल, डी रैखिक मॉडल। तो आपका 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल मॉडल। फिर देखिए नीचे 2 कथन दिए हैं। कथन 1, संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जा सकता है। संचार उस मामले के किसी भी सामाजिक की सांस्कृतिक सेटिंग्स को विकसित बनाए रखने और बदलने में मदद नहीं करता। तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट सही लेकिन कथन 2 सही गलत है। यानी इसमें जो आप लोगों का कथन ए है, आपका कथन ए सही है और ये क्या है, गलत है। फिर देखिए नेक्स्ट 64, पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको 1 महीने के भीतर एक कोर्स पूरा करना है जिसे आप चाहते थे कि आपकी प्रतिक्रिया होगी। ए कोर्स पूरा करने के लिए पूरे 1 महीने का समय लें, बी पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें, सी पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें और अधिक जानकारी के लिए अन्य स्रोतों का भी संदर्भ लें। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिक समय मांगे क्योंकि आप इसके साथ संपूर्ण होना चाहते हैं। तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा वो है आपका पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें। फिर देखिए 65, आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और जब आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला लेकिन आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते, इसलिए ए आप नौकरी की पेशकश को अस्वीकार करते हैं, बी आप इसे थोड़े समय के लिए ही स्वीकार करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 65 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 66, यदि एक शिक्षक कक्षा में समस्याग्रस्त बच्चे को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बच्चे को तुरंत घर वापस भेज दें, डी बच्चे की उपेक्षा करें, सी बच्चे को दंड देना, या डी बच्चे की काउंसलिंग करें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी बच्चे की काउंसलिंग करें। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका 67, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, बच्चे समस्या समाधानकर्ता होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तो इसका जो
ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बोल दिया बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, तो इसकी ये सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो यहाँ पर जो बी सी डी कथन सही है और जो ए कथन है वो गलत है। फिर देखिए, बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में बहने से डरते हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त आपसे लगातार तैरना सीखने के लिए कहता है, तो ए आप आधे अधूरे मन से तैरने की कोशिश करते हैं, बी आप पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखना प्रयास करते हैं, आप तैरना नहीं सीखोगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आप पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है 69। तो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है? ज्ञान, आवेदन, मूल निर्धारण, समझ। तो ये जो है मूल निर्धारण आपका अलग ही हो जाएगा, यही है आपका आंसर नंबर सी, मूल्य निर्धारण। फिर देखिए 71, मानव के वैयक्तिक भिन्नताओं के निर्धारक संबंधी हैं। तो 71 का ऑप्शन है इसकी अनुवांशिकता में अंतर, बी अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों में अंतर, सी अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 71 का जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता। फिर देखिए 72, इस प्रकार की काउंसलिंग में वे भाग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं जिनकी कठिनाइयाँ अधिक गंभीर होने की संभावना होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समुदाय आधारित परामर्श, बी स्कूल आधारित परामर्श, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा समुदाय आधारित परामर्श। फिर देखिए 23, यदि आप धीमी गति से टाइप कर रहे हैं तो आपकी पिछली नौकरियों से धीमी वृद्धि का मुख्य कारण है। तो पहला, आप आधे अधूरे मन से अपनी टाइपिंग स्पीड सुधारने की कोशिश करेंगे, बी आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे, सी आप कुछ नहीं करते हैं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर देखिए 24, कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है बुद्धि, व्यक्तित्व, योग्यता, मूल्य। तो 74 का आपका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, वो है योग्यता। कौशल प्राप्त करने के लिए आपका योग्यता देखेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, किस प्रकार का ध्यान एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है। तो 75 का आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका सही, निहित। फिर देखिए 26, यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भाग पर IQ है ना, तो IQ के आधार पर बच्चों को निश्चित समूह में अलग ना करें। यह शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालय के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को समूह में आपस में प्रतिस्पर्धा करने से अनुमति नहीं देता है। IQ की अवधारणा स्थिर नहीं है और इससे बच्चों पर लेबलिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, IQ की अवधारणा स्थिर नहीं है और इससे बच्चों की लेबलिंग होती है। और यहाँ पर आपको देखिए IQ का फुल फॉर्म है, इसको अच्छे से देख लीजिए। कभी बोलता है आपका IQ ठीक नहीं है, तो उस टाइम में कोई पूछ देता है IQ बहुत बोलता है, IQ का फुल फॉर्म जानता है तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। फिर देखिए 77, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। तो ए परीक्षण और त्रुटि विधि, बी नकल विधि, सी व्याख्यान विधि, या डी प्लेवे विधि। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही, प्लेवे विधि। फिर देखिए 28, अवधारणात्मक संगठन के गेस्टाल्ट सिद्धांत का कौन सा नियम बताता है कि यदि पर्याप्त आकार का संकेत दिया जाता है तो लोग लापता जानकारी को भरकर संपूर्ण अनुभव करते हैं। ए पूर्ति नियम या क्लोजर का नियम, बी समानता का नियम, सी निकटता का नियम, डी सामान्य भाग का नियम। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है पूर्ति नियम, क्लोजर का
नियम। फिर देखिए 29, कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना, शिक्षक के प्रति सहानुभूति, अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा, या डी याद रखने की इच्छा शक्ति। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, आपका एक सहकर्मी आपसे काम के घंटों के दौरान आपसे निजी काम करवाने में मदद करने के लिए था, तो आप क्या करेंगे? ए, आप उसकी तुरंत मदद करेंगे। बी, आप उसे काम के घंटों बाद इंतज़ार करने और उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। आप उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे क्योंकि यह उसका निजी काम है। डी, आप उसे बताएंगे कि उसे अपने निजी काम में लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आप उसे काम के घंटों के बाद इंतज़ार करने और उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। इस तरह आप लोगों का जो क्वेश्चन 2023 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व हो जाता है ना। तो आप लोगों को इसी तरह से वीडियो चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।